गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी का 9th डे 9वां दिन शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हमारा चैप्टर चला था डायरेक्टिंग, निर्देशन, जो कि आधा हुआ था, बाकी 50% आज हो जाएगा। आज ये चैप्टर हम पूरा करेंगे वन डे वन चैप्टर स्कीम के अंतर्गत। बेटा, कल हमने मोटिवेशन पे ख़त्म किया था, मोटिवेशन पूरा हो चुका था। आज एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? नेतृत्व किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। अच्छे नेता के गुण बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। नेतृत्व किसे कहते हैं? एक अच्छे नेता के गुण बताइए। लिखिए आंसर। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर बाय हिंदी में भी लिखा था अभी, पहले ये लिख लो। लीडरशिप is a quality of behavior by which an individual guides 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 and directs DIRECTS guides and directs the activities of his subordinates SUBORDINATES subordinates। देखिए बेटा, नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से होता है। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से होता है। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से होता है जिसकी सहायता से वह दूसरे व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करता है। दूसरे व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लीडरशिप इज द एबिलिटी नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर SECURE सिक्योर। नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। इंग्लिश में लिख लो, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर desirable 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 actions from a group of followers
from a group of followers voluntarily 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 without the use of coercion, coercion, ब्रैकेट में लिख दो विदाउट प्रेशर, बिना किसी दबाव के। कोर्शन मतलब दबाव, प्रेशर। तो लिखा है मैंने बेटा, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं, है ना। मतलब लीडर में, नेता में ऐसी स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप ही लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो और उसका कहना माने, जैसा वो बोलता है वैसा करते हैं। फॉलोअर्स होते हैं वो, उसको, उसके अनुयायी होते हैं फॉलोअर्स, उसको अपनाने वाले होते हैं, उसको मानने वाले लोग होते हैं, है ना। अब इसमें लिखिए क्या लिखा है मैंने, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, अच्छे नेता के गुण। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, अच्छे नेता के गुण। शुरू हो जाओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। A leader should be intelligent एक नेता बुद्धिमान होना चाहिए, नेता बुद्धिमान होना चाहिए। A leader should be intelligent enough to examine problems, intelligent enough to examine problems in the right perspective, नेता को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह समस्याओं का आकलन सही दृष्टि से कर सके, वह समस्याओं का आकलन सही दृष्टि से कर सके एवं and he can find the positive and negative result, या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डिसीजन। वह अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों का सही अनुमान लगा सके। He can estimate the positive and negative results. Second, physical appearance, 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 physical appearance मतलब शारीरिक दृष्टि से उत्तम स्वास्थ्य लिख दो, साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ लिख सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य। अ गुड लीडर मस्ट हैव गुड हेल्थ। एक अच्छा नेता स्वस्थ होना चाहिए,
शारीरिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए। एक अच्छा नेता शारीरिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बिकॉज हेल्दी माइंड इज स्टे only in healthy health. Healthy mind stay on only in healthy health. तीसरा लिखिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। A good leader should have confidence in himself. एक अच्छे नेता को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अ गुड लीडर शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड, एक अच्छे नेता को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, एंड तथा also requires the willpower, also requires the willpower to meet the needs of every solution. Willpower to meet the need of every solution, तथा उसमें सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। He can inspire others. वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। अगला पॉइंट, विजन। VISION, विजन एंड फोरसाइट, FORESIGST, विजन एंड फोरसाइट, दूरदृष्टि। The leader is required एक अच्छे नेता का या कुशल नेता का नेता की अपनी एक सोच होनी चाहिए, a leader is required to possess, POSSES, possess higher degree of imagination. उसमें सोचने की क्षमता बहुत होनी चाहिए, उसमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए, हायर डिग्री ऑफ इमेजिनेशन। He must forecast
व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, और उसमें अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब फोरकास्टिंग वाली बात है, दूरदर्शिता, विज़न, एक विज़न होना चाहिए, उसकी एक सोच होनी चाहिए, अपनी खुद की एक अलग सोच होनी चाहिए, और किस चीज़ का फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो उसको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक, उसको फ्यूचर पहले से ही दिख जाए, भविष्य कि क्या होने वाला, वो उसके हिसाब से प्रिपेयर रहे, होता है। डायनेमिक पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, डायनेमिक पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं ना। द मैनेजर एज ए लीडर should be capable, the manager as a leader should be capable to taking right decision, capable to taking right decision at the appropriate time, in the ordinary situation and extraordinary situation, in the ordinary situation and extraordinary situation. वही प्रबंधक एक अच्छा नेता होता है जो, वही प्रबंधक एक अच्छा नेता होता है जो सामान्य एवं असामान्य, जो सामान्य एवं असामान्य दोनों परिस्थितियों में सही निर्णय ले सके। सही निर्णय ले सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। लिखिए इसमें एरो लगा के, अ लीडर शुड हैव positive attitude towards problems. Positive attitude towards problems. एक नेता की समस्या के प्रति सोच सकारात्मक होनी चाहिए। एक कुशल नेता की या एक नेता की सोच समस्या के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। His action must be entitled. His action must be entitled, INTITIATED, entitled, in the interest of the institution. In the interest of the institution. A leader should be positive attitude. एक नेता की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। किसके प्रति? समस्याओं के प्रति। His action
उसके द्वारा किए गए कार्य, हिज एक्शन शुड बी या मस्ट बी इंडाइटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा किए गए कार्य संस्था के हित में होने चाहिए। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की दृढ़ता या क्षमता। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। अ लीडर शुड टेक डिसीजन आफ्टर evaluating all the possible alternatives. A leader should take decisions. A leader should take decisions after evaluating all the possible alternatives. After evaluating all the possible alternatives, and need to be firm on his decision. Need to be firm on his decision. एक नेता को, एक अच्छे नेता को सभी संभावित विकल्पों पर, एक अच्छे नेता को सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कर सही निर्णय लेना चाहिए, जो कि संस्था की आवश्यकता को पूरा कर सके, जो कि संस्था की मतलब सीधी सी बात, जो कि संस्था की आवश्यकता को पूरा कर सके। लीडर किसके लिए काम करता है? इंस्टीट्यूशन के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? टू अचीव द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो अच्छा लीडर कौन होता है, मैंने आपको लिखा दिया, अच्छे नेता के गुण, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? संप्रेषण किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। संप्रेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। लिखो आंसर। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। संप्रेषण communication is the exchange of ideas, facts, opinions between executives and employees. संप्रेषण अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य, संप्रेषण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य तथ्यों का,
सूचनाओं का, तथ्यों का, सूचनाओं का आदान प्रदान है। जिससे कि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्या लिखा आपने? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। It is the soul of enterprise, large scale enterprise. It is the soul of large scale enterprise. यह बड़े उद्यमियों की आत्मा है। मतलब कोई बड़ा इंटरप्राइजेज है, इंटरप्रीनियर है, तो वो सबसे तो मिल नहीं सकता, तो वो सबसे रिलेशन बनाता तो किसके माध्यम से बनाता है? संप्रेषण मतलब पत्र व्यवहार, कम्युनिकेशन मतलब लेटर कॉरस्पॉन्डेंस है ना। अपने विचारों को, आइडियाज़, विचार, फैक्ट्स, तथ्य को आपस में एक्सचेंज करना मतलब अदला बदली करना, मतलब टास्क एंड आइडियाज़ कन्वे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसी सूचनाओं को, तथ्यों को, विकल्पों को, अपनी सोच को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। देयर आर, चलो ये तो लिख दिया आपने। उसके बाद है टाइप्स भी बताई, तो इसमें लिखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण कई प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंस के बाद लिखा देंगे हाथ। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण कई प्रकार का होता है। लिखिए, नंबर 1 औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 2 अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 3 पहला हो गया फॉर्मल, दूसरा हो गया इनफॉर्मल। पहला हो गया औपचारिक, दूसरा हो गया अनौपचारिक। तीसरा आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। उसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। तीसरा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण। डाउनवर्ड, अधोगामी मतलब नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट में लिख दो, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, अधोगामी। अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर संप्रेषण, ऊपर की ओर संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, समतल संप्रेषण। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, समतल संप्रेषण। ठीक है, ये मैंने आपको 7 टाइप लिखा है।
अब इन सब का मीनिंग क्या होता है मालूम है आपको? औपचारिक संप्रेषण अभी पूरा आएगा, आगे अपन ये क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। तो अभी तो ये लिख लिया आपने, ठीक है। इनको सबको समझाएंगे भी आपको। अब इसमें मैंने बोला था आपको इम्पोर्टेंस, है ना, संप्रेषण का महत्व। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। या हाथ समझा दें, चलो लिखो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन काट देना, संप्रेषण का महत्व काट देना। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखा है ना, उसको हम समझा रहे हैं। लिखिए, पहला है औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द मैनेजमेंट, यह प्रबंधकों द्वारा स्थापित होता है। इसे कार्यालयीन संप्रेषण, इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसे कार्यालयीन संप्रेषण, which takes place through a chain of command, which take place through a chain of command। यह कार्यालयीन होता है जिसमें आदेश एक निश्चित क्रम में दिए जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली इन रिटन फॉर्म, औपचारिक संप्रेषण मुख्यतः लिखित रूप में होता है। ठीक है, मतलब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, कार्यालयीन कम्युनिकेशन होता है, कार्यालयीन संप्रेषण होता है, और ये रिटन फॉर्म में होता है, लिखित रूप में होता है ना। ठीक है, इसमें सारे राइट्स, ड्यूटीज़, सारी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, एक होता है, दूसरा सेकंड लिखा है मैंने, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण। लिखो, अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लिखो, इट रेफर्स टू दैट, अनौपचारिक संप्रेषण से आशय इट रेफर्स टू दैट कम्युनिकेशन, it refers to that communication which takes place outside the official channel of communication, which take place outside the official channels of communication। मतलब अनौपचारिक संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से होता है जो कार्यालयीन संप्रेषण के बाहर होता है, जो कार्यालयीन संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता, जो ऑफिशियल के अंतर्गत नहीं आता, वो अनऑफिशियल।
जो फॉर्मल के अंतर्गत नहीं आता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत सामाजिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस प्रकार का संप्रेषण प्रायः सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डूइंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक, on a running cricket match between India and Sri Lanka. आपने देखा होगा इस प्रकार का संप्रेषण जो है, जो क्रिकेट मैच होता है, दो देशों के मध्य होने वाले क्रिकेट मैच के लंच ब्रेक में, भोजन अवकाश के समय किया जाता है। वो फोरकास्टिंग करते हैं, वो पूर्वानुमान लगाते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारनी चाहिए। कंफर्म नहीं है, एक अंदाज है उनका, फोरकास्टिंग है। तो वो क्या होता है, वो अनऑफिशियल होता है ना। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस प्रकार के संप्रेषण को ग्रैफाइन कम्युनिकेशन, GRAPEVINE, ग्रैफाइन कम्युनिकेशन, इस प्रकार के संप्रेषण को अंगूर लता संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, ग्रैफाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा निकला है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, उसको बढ़ा के शाम तक बहुत बड़ा हो जाता है। खैर आपको इतना डीप में नहीं आना अभी, बस इसको मतलब गप्पे हमारे से गॉसिप करते हैं लोग, वो आता है इसके अंदर ग्रैफाइन कम्युनिकेशन। ठीक, इनफॉर्मल बत्ती, इसका कोई पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बस ठीक है, हो जाता है। तो पहला बताया मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा बताया आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा है मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से लिख लो। तीसरा ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। यह सबसे पुराना संप्रेषण है। इट इज द ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट एंड इजी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण बातचीत करने का सबसे पुराना और सबसे सरल संप्रेषण है। इन ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण में, बोथ द पार्टीज टू द प्रोसेस, दोनों पक्षकार की ओर से प्रक्रिया की जाती है। दैट इज सेंडर एंड रिसीवर। इसमें एक प्रेषक होता है तथा दूसरा, मतलब एक भेजने वाला होता है और दूसरा पाने वाला। वन इज सेंडर, अनदर वन इज रिसीवर।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसे आमने सामने का संप्रेषण भी कहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यह आमने सामने किया जाता है या और थ्रू एनी मैकेनिकल डिवाइस जस्ट लाइक टेलीफोन, या फिर यह कोई मशीनों से किया जाता है जैसे टेलीफोन से। टेलीफोन पे जो बातचीत होता है, कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोन बिटवीन टू पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं ना। चौथा पॉइंट लिखो, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। ये तो सबको ऑनलाइन लिखित संप्रेषण। व्हेन कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन टू पार्टीज इन रिटन फॉर्म, जब दो पक्षकारों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। व्हेन द कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन टू पार्टीज इन रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन, तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। पांचवा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण, ऊपर से नीचे की ओर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम लिख देना ब्रैकेट में, अधोगामी संप्रेषण कोष्टक में लिख दो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम। इट टेक्स प्लेस बिटवीन, यह संप्रेषण इट टेक प्लेस बिटवीन हायर अथॉरिटीज एंड सबऑर्डिनेट देयर सबऑर्डिनेटर्स। यह संप्रेषण उच्च अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य होता है। दिस कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन द हायर अथॉरिटी एंड देयर सबऑर्डिनेटर्स। यह संप्रेषण उच्च अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य होता है। इन दिस कम्युनिकेशन, इस संप्रेषण में ऑर्डर इज रिलीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस संप्रेषण में आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डाउनयार्ड, अधोगामी, नीचे की ओर। अब छठा लिख लो, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर संप्रेषण। अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर संप्रेषण। इट फॉलोज, इसके अंतर्गत संप्रेषण अधीनस्थों से उच्च अधिकारी की ओर जाता है। इट फॉलोज फ्रॉम सबऑर्डिनेटर, इट फॉलोज फ्रॉम सबऑर्डिनेटर टू हायर अथॉरिटी। इसमें संदेश अधीनस्थ से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है।
इट में कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत सूचनाओं, कार्य निष्पादन से संबंधित सूचनाएं, इसके अंतर्गत कार्य निष्पादन से संबंधित सूचनाएं। इट में कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन relating to work performance of subordinates, problem faced by them in work। इसमें कार्य निष्पादन से संबंधित सूचनाएं, कार्य में आने वाली समस्याएं, their suggestion तथा उसके सुझाव आदि दिए जाते हैं। इट इज क्रिएट्स इन रिक्वेस्ट फॉर्म। यह निवेदन के रूप में होता है। इन विच, जिसमें मैसेज इज कन्वे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिसमें संदेश नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है। ठीक है, 7वां पॉइंट लिख लो, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। When the communication is done between सेम लेवल ऑफ पर्सन, जब संप्रेषण समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य होता है, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, when the communication is done between same level of persons, जब संप्रेषण बातचीत दो समान पद वाले व्यक्तियों के मध्य होती है, सेम पोस्ट, when the communication is done between the two same post holders, दो समान पद वालों के मध्य होती है, that is called horizontal communication, उसे समतल संप्रेषण कहते हैं। that is called horizontal communication, उसे समतल संप्रेषण कहते हैं। मोस्टली इट इज़ डन इन ओरल फॉर्म, अधिकांशतः यह मौखिक रूप से होती है। है ना, दो डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HODs आपस में बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल बात करता है, टीचर बात करता है, स्टूडेंट बात करता है, तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा, समतल संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको हाथों हाथ बता दिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, अब लिखो एक क्वेश्चन कर लो, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
बना लो, कॉलम बना लो। पॉइंट नंबर फर्स्ट सीरियल नंबर क्रमांक, सेकंड बेस आधार, थर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संप्रेषण, और चौथा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संप्रेषण। कॉलम ड्रॉ कर लिए, ओके। सीरियल नंबर, बेस फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्रमांक, आधार, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। पॉइंट नंबर फर्स्ट मीनिंग, अर्थ। हमेशा डिफरेंस का पहला पॉइंट मीनिंग ही लिख देना चाहिए, अर्थ। औपचारिक में लिखना, फॉर्मल में लिखना, इट इज़ ए ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यह कार्यालयीन संप्रेषण होता है। इट इज़ ए ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यह एक कार्यालयीन संप्रेषण होता है। और वहाँ क्या लिखें, इट इज़ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, यह गैर कार्यालयीन संप्रेषण होता है। ठीक। सेकेंड पॉइंट स्थापना, एस्टैब्लिश। सेकेंड पॉइंट एस्टैब्लिश, स्थापना। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, इसकी स्थापना संगठनात्मक संबंधों के द्वारा होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो ये होगा, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, इसकी स्थापना संगठनात्मक संबंधों द्वारा होती है। और इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सोशल रिलेशन, इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों से होती है। वे, मार्ग, हिंदी में मार्ग, रास्ता, वे। देयर आर ए पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें संप्रेषण का एक निश्चित मार्ग होता है। देयर आर पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें संप्रेषण का एक निश्चित मार्ग होता है। और यहाँ क्या है, देयर आर अनसर्टेन वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मार्ग निश्चित नहीं होता, अनिश्चित मार्ग होता है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सर्टेन, इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। फॉर्म या माध्यम, मीडियम, इट इज इन रिटन फॉर्म, जनरली इट इज इन रिटन फॉर्म, यह प्रायः लिखित रूप में होता है। और इट इज जनरली इट इज इन ओरल फॉर्म, प्रायः मौखिक होता है। फेथफुल, विश्वसनीयता। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फुली फेथफुल, औपचारिक संप्रेषण पूर्णतः विश्वसनीय होता है।
जो बोला वो सही है, ऑफिशियल है, ऑफिशियल न्यूज़ मतलब बिल्कुल सही, इट इज़ फुली फेथफुल। और ये क्या है यहाँ पे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फेथफुल और अनफेथफुल। अनौपचारिक संप्रेषण विश्वसनीय और अविश्वसनीय दोनों हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स, स्रोत की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स, स्रोत की पहचान। इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। संदेश भेजने वाले की पहचान की जा सकती है। द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। संदेश भेजने वाले की पहचान की जा सकती है और उसमें कैन नॉट बी फाइन। बेटा इसमें संदेश भेजने वालों को पहचाना नहीं जा सकता। नेचर, प्रकृति, इट इज स्ट्रिक्ट इन नेचर, यह कठोर प्रकृति का होता है। इट इज स्ट्रिक्ट इन नेचर, यह कठोर प्रकृति का होता है। और उधर लिख दें इट इज फ्लैक्सिबल इन नेचर, यह लोचपूर्ण प्रकृति का होता है। फ्लो, प्रवाह, जनरली इट इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सामान्यतः यह ऊपर से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः यह ऊपर से नीचे की ओर आता है। जनरली इट इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उधर लिखेंगे इम्पर्सनल में, मतलब इनफॉर्मल में लिखेंगे देयर आर नो एनी पर्टिकुलर फ्लो। इसके प्रवाह का कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक है, कितना हो गया बेटा, ये 5-6 पॉइंट तो हो गए, बहुत है। तो ये मैंने आपको आज डायरेक्टिंग जो चैप्टर था वो पूरा कराया, निर्देशन, है ना। अब ये चैप्टर पूरा हुआ है बेटा। आप नोट्स बना ही रहे हैं ऐसा मैं मान लूँ, पर केवल नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो बार बार हम रिपीटेशन करेंगे तभी अपना उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा, है ना। अब कल शुरू होगा आपका स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, है ना, वो हम कल करेंगे। बहुत जल्दी हमारा बिजनेस का भी कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके जस्ट बाद अपन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। जब इकोनॉमिक्स चालू होगा तो आपकी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, 1 घंटे अकाउंट्स का क्लास और 1 घंटे इको का क्लास। उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चों का तो इको है ही नहीं, आईपी है या मैथ्स है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए अकाउंट्स का वापस से रिवीजन क्लास होगा आपका बिजनेस के बाद। तो वो सभी बच्चों के लिए रहेगा अकाउंट्स का रिवीजन क्लास, इकोनॉमिक्स वाले भी और नॉन इकोनॉमिक्स वाले भी। 2 घंटे अलग अलग, 1 घंटे सुबह खोलेंगे, 1 घंटे शाम, जो जैसा भी होगा वो बताएंगे उस समय। 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो जिससे कि जिसका अगर इकोनॉमिक्स नहीं भी है तो उसका भी नुकसान ना हो, उसको भी कंटिन्यू सारा मटेरियल मिलता रहे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय।